सल्तनों के जमाने में शासन के खिलाफ आवाज उठाने पर सिर कलम कर दिया जाता है। ऐसे में बहुत से ऐतिहासिक साक्ष्य हैं जो राजतंत्र की बरोत्ता को दर्शाते हैं, मगर प्रजातंत्र में ऐसा नहीं है। विधायिकी, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता में मिलकर प्रजातंत्र की संरचना की है, लेकिन ताज्जुब तब लगता है जब कार्यपालिका ही प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला करती है। ऐसा ही एक ताजा तरीन दृष्टांत मध्य प्रदेश के सीधी जिले में इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। पत्रकार कनिष्क तिवारी को आंदोलनकारियों का समाचार कवरेज करने की एवज में पुलिस बरोत्ता बर्दाश्त करनी पड़ी। सुना तो यह भी जा रहा है कि विधायक के मेंबर सीधी विधायक भी इस बरोत्ता के पीछे अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। कार्यपालिका विधायिकी के कार्यप्रणाली पर सवाल पूछने वाला पत्रकार अब सुरक्षित नहीं है। यह बात सीधी जिले की इस घटना को देखकर कहा जा सकता है। चंद वर्षों से देश में सत्ता की चाटुकारिता, दलाली, मक्खनबाजी करने का दौर चल रहा है। चरणदास लोग पुरस्कृत हो रहे हैं और पत्रकारिता के धर्म तथा मापदंडों का पालन करने वाले एनके प्रणाकेण दंडित हो रहे हैं। उन्हें शारीरिक, मानसिक, आर्थिक किसी भी तरीके से सत्ता पक्ष द्वारा दबाया जा रहा है और प्रताड़ित किया जा रहा है। जो लिख कर दे दिया जाता है उनको छापो, उसको प्रसारित करो, सवाल मत पूछो। इस आघोषित पॉलिसी का पालन करवाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। कनिष्क तिवारी ने सवाल पूछे थे, नतीजा भुगतना पड़ा। अर्धनग्न होकर पुलिस लॉकअप में बेइज्जत होना पड़ा। किसी भी मामले में यदि कोई सफेद पोस्ट या पुलिस प्रशासन का चाकूटकार जब थाने में जाता है तो क्या उसके भी इसी तरह कपड़े उतारे जाते हैं? पत्रकारिता अगर पीत रूप धारण कर रही है या गैर कानूनी ढंग से काम कर रही है तो उसके लिए न्यायपालिका है। कलम अगर निर्धारित मापदंडों के दायरे से बाहर है तो उसके लिए न्यायपालिका है। किसी भी पुलिस वाले को यह अधिकार नहीं बनता है कि वह फील्ड में काम कर रहे पत्रकार को किसी नेता के इशारे पर अर्धनग्न करके लॉकअप में बंद कर दे। कहते हैं कि जब जनता चुप हो जाए और पत्रकार सवाल करना बंद कर दे तो प्रजातंत्र की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। पत्रकार के साथ इस तरह का अभद्र व्यवहार करने वाले कथित दोषी पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर देना क्या समस्या का निदान है? यह प्रश्न आज प्रदेश सहित देश के सभी पत्रकारों के दिमाग में नाच रहा है। फणीश्वर नाथ रेणु तथा गणेश शंकर विद्यार्थी के शब्द आज भी हमारे पास ध्वनित हो रहे हैं। अंग्रेजों के जमाने में सवाल पूछने पर, मुद्दा उठाने पर इनके साथ यही होता था। आज हम स्वतंत्र भारत का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अगर लोकतंत्र लाने में पत्रकारों की अहम भूमिका है तो उसके पोषण के दायित्व को भी हम नकार नहीं सकते हैं। यह लड़ाई